ये टाइम टाइम पे होएगी। सर चौटाला फैमिली में हमने देखा है कि जो नाम रखने का जो सिलसिला है ना, जैसे अजय अभय हो गया, कृष्ण दिग्विजय हो गया, तो जैसे आपका नाम है करण अर्जुन है, तो सर करण अर्जुन तो महाभारत में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, तो क्या हमें राइवल भी आगे भी देखने को मिल सकती है, जैसे मेरे भाई है आगे बढ़ाना चाहेंगे आप? नहीं, इस चीज में देखो, लकीली हम दोनों की कभी उस लेवल का एम्बिशन ही नहीं रहा। एक का भी अगर होता तो पता नहीं क्या होता, दोनों का ही कभी नहीं रहा। और देखो जी, मैं मानता हूँ परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। और धन्य हो भगवान का कि हमारी परवरिश मेरी मदर ने जिस तरह से करी है, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कभी ना भी, और मेरे को कोई कारण नहीं दिखता। और रही बात है जी, ये लड़ाइयाँ तब होती हैं जब आपको स्वयं अपने बच्चों को आगे करना है या किसी को करना है। मैं मेरे बच्चों को साफ कह दूंगा, भैया तुम्हारा जी है कर लो अपने बल पर, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को, ठीक है, तो उन पे छोड़ देंगे, बाकी वो जाने, भविष्य जाने जी। ये भी ओके सर, आखिर में क्या कहना चाहोगे आप? एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए आज तो। हाँ, ये तो लंबा चल गया है ना। नहीं नहीं, एक वूप का है और एक घड़ी है। रुपये इतने हो रहे हैं, हम तो पूरे 7 से करके चला 6-7 रुपए नहीं इसको। मतलब फिर इसका मतलब है कि अब आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को पॉलिटिक्स में देखना चाहोगे? वही बात आ जाती है जी, मेरे ख्याल से एक ना, मेरे को इस सवाल से बड़ी प्रॉब्लम है कि यार वो नर्सरी में है, अभी इसे क्यों सोच रहे हो उसने क्या करना है क्या नहीं करना। और ये ना एक बंदे ने बोला, एक जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात चली, तो एक पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी था, उसने बात बोली और मैं एग्री करता हूँ उसकी बात से। यार हमारे बच्चे मतलब पैदा नहीं होते उससे पहले हो जाता है, अगला फलाना एक्टर बनेगा, ये बनेगा, ये फोटो शूट करेगा। और ना करो तो हो, ये तो फ्लॉप हो गया, और करो तो नेपोटिज्म है। तो वही बात है जी कि बख्श दो उसको, अभी अपने फैसले वो खुद लेगा। न्यू जनरेशन में यार ये सब जेन ज़ी, जेन अल्फा, तो हाँ यार, अलग-अलग विचार हैं। जेन ज़ी की तो मैं मिलेनियल हूँ, जेन ज़ी में और हमारे में कोई 5-6 साल का फर्क होगा, ज्यादा फर्क, ठीक है, तो समझ में ही नहीं आती आधी चीजें है उनकी। है कोई जेन ज़ी दोस्त? हाँ, जेन ज़ी हाँ है, कई दोस्त हैं मेरे, कई जानकार हैं। क्या ब्रो करके बोलते हैं? नहीं, ब्रो करके नहीं, बट अलग ही माइंडसेट होता है यार उनका। एंड अच्छी बात है, दैट्स गुड। हाँ, दैट्स गुड। देखो, एक ये भी है कि हम कहते हैं हमारी ये आखिरी जनरेशन है, अगली 1-2 जनरेशन जो ये सोचेगी समाज में लोग क्या कहेंगे। एक वो जमाना भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, जब लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छी चीज है वो भी। गुड एंड बैड। देखो, इसको होल हार्टेडली अच्छा ना, कुछ चीजें अच्छी भी होती है समाज में, एक लेवल का पर्दा ना अच्छा होता है, ठीक है। हर जगह नंगा होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। कुछ चीजें पर्दा होना अच्छी बात भी होती है। बिहाइंड द कर्टन्स नहीं, बिहाइंड द कर्टन नहीं, एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है, एक पिता का लिहाज होता है, एक वही बात, बड़ों का, छोटों का। यार हमारे क्यों कहते हैं बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करो, इसलिए नहीं कहते कि भी, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी है, वो जिए हैं, ठीक है। एक टाइम था जब मोर्टेलिटी रेट वाज 40, तो जो बुजुर्ग हो गया उस जमाने में 80 साल का, भैया उसने ट्रेंड को बीट करके आगे आ गया वो, ठीक है, ही सर्वाइव्ड। तो कुछ तो किया होगा ना कि सर्वाइव करा है, ठीक बात है, सीख लो। तो बहुत सारी चीजें होती है, गुड एंड बैड सारा कुछ है। थोड़ा समाज का सोचना भी चाहिए, क्योंकि इंसान इवॉल्व हुआ है समाज में रहने के लिए, ठीक है। हमारा जो एवोल्यूशन है होमो सेपियंस का, वो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। हम सोशली इकट्ठे रहे तभी हम इवॉल्व कर पाए, हंटर गैदरर्स बने, कि भाई एक सेक्शन ने शिकार करा। कौन सी किताब पढ़ी, सैपियंस है? नहीं, सारी पढ़ी है, थोड़ी जहां से ले सको, ठीक है। लेकिन ये चीज है, वी इवॉल्व्ड एज सोशल एनिमल्स एंड दैट इज व्हाई वी इवॉल्व्ड, ठीक है, कि हमें इतना फ्री टाइम मिल सका। हमने देखा है इकट्ठे होकर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि हम ज्यादा फूड ग्रो करेंगे। जब फूड की एक्सेस होगी तो ब्रेन को ग्रोथ करने का टाइम मिल गया। तो ये सब लिंक्ड है। हाँ, ये भी है। आखिरी क्वेश्चन इस पे एंड करते हैं फिर। डू यू मिस योर ग्रैंडफादर? आई डू। मैं ना, एक दुख है, वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाया उनके साथ। अच्छा। अभी भी जब बात करता हूँ तो बहुत याद आती है।
अच्छा। हाँ, और दुख होता है कि एक पोते का जो कर्तव्य निभाने की कोशिश करी, लेकिन जो उनको दे सकता था वो शायद मेरे को मौका नहीं करा, लेकिन इसीलिए तो फिर पोते हैं, उनकी लेगेसी तो आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि उनको अगर हम याद भी करते हैं तो उनके कामों से करते हैं और कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज तो हर रोज ही मतलब। हाँ, मैं बड़ी डांट खाई उनसे। अच्छा। किन चीजों पे ज्यादा? मैं शैतान बड़ा था। अच्छा। उनका एक बार मैंने टीवी जला दिया था। पर वो गुस्सा भी होते थे ना, तो बड़ी जायज चीज के लिए होते थे, नाजायज चीज के लिए कभी नहीं हुए। और वही बात है, तब छोटे होते थे तब पता नहीं चलता था, बड़े होते होते जब पता चलता था तो एक ना खुशी इस बात की बड़ी है यार इस घर में पैदा हुए। अरे इमोशनल हो गया आप तो यार। पानी पियो। बड़े मौके पे आपने ऐसा सवाल करा ना, जब बात सारे दिन उनकी चली, उनकी जिक्र चलता है तो वो हो जाता है। नहीं वो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है वो ये ना कहते ना चुटाले कटे दिल के, देख लो हम रो भी देते हैं। ठीक है। नहीं इमोशंस तो होते ही हैं। पर बाकी बहुत मतलब अपने आप को लकी मानता हूँ। देखो अब जो प्रिविलेज मेरे को मिला, लोग सारी चीज बोलेंगे, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। लोग कहते हैं कि सारी उम्र प्रिविलेज मिले, इजी सौखी जिंदगी थी। जितनी सौखी उतना उतनी औखी भी थी। आपको कभी एज अ चाइल्ड कभी जज किया गया? नहीं ना। सारी उम्र हमें जज किया है। और छोटे होते भी ना एक आधा आदमी ऐसे ही होता तो बोलते थे तेरा बाप ऐसा, तेरे 2 साल के 5 साल के बच्चे को तुम क्या साबित करोगे। मेरे खुद के टीचर्स मेरे को बोलते थे यू आर फ्रॉम अ करप्ट फैमिली। ओह माय गॉड। एक टीचर का क्या कायदा बनता है, ये उस स्कूल के बात और वो क्या उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं एक बार चुप रहा, मैं 2 बार चुप रहा, फिर अंदर का स्याग जाग गया। हम बहुत से स्याग हैं और हमारे एक कहावत है भाई, स्याग रे स्याग चुल्ले की सियाग। फिर मैं खड़ा, मैं कहा सर अब दोबारा बोल दिया ना, फिर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। और वो घबरा गया, ये क्या कहेगा। अरे यार कहना तो मैंने क्या था, मैं 9th में था, पर यार गुस्सा आता है। पर मेरे कहने का मतलब देखो, हम सारी उम्र एक बायस्ड ओपिनियन के साथ लोगों ने हमें जज किया है। ठीक है, तो कोई भी अगर हो तो वो शायद ये बोले कि यार फायदा क्या, कि लोग ना मिलने से पहले, वही बात है, आप भी जब मिल रहे होगे आपने कुछ तो सोचा होगा ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है। और हर इंसान पहले से ये सोच के रखता है। ठीक है, उसको काउंटर करना ना बहुत मुश्किल चीज होती है और कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप सच भी बोलो, आप कुछ भी कर लो, नहीं करेगा अगला आप पे विश्वास, या उसने एक ओपिनियन बना लिया। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा जी कि इसी परिवार में हर बार जन्म हो, क्योंकि मैंने मेरे दादाजी ने जीना सिखाया, कभी झुके ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं अपने, आप जाट की बात करते हो, समाज की बात करते हो, हरियाणा की बात करते हो, तो यही चीजें कही जाती है। ठीक है, और इन जनरल सारे नॉर्थ इंडियंस के बारे में कही जाती है। तो उन्होंने समाज से जुड़ना सिखाया, जीना सिखाया, और उनको देख के हमने सीखा। क्या जिंदगी उन्होंने जी, मैं ऐसी जिंदगी किसी को मिल जाए वो बहुत भाग्यशाली इंसान होगा। क्या बात। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद जी। हाँ। कट भाई।